तो वह फ्लाइट से भी जा सकती थी, लेकिन वह महिला कैब से ही जाना चाह रही थी कि जो बैग था वह काफी ज्यादा भारी था। कैब ड्राइवर को यहाँ शक होता है कि कहीं ये महिला शराब तो गोवा से नहीं ले जा रही, कि तभी उसे एक फोन कॉल आता है और ये फोन कॉल था पुलिस का। एड्रेस दिया था, गोवा में उसका कोई भी रिलेटिव नहीं रहता है। यहाँ पर ड्राइवर से सवाल करती है, आखिर तुमने कैब को यहाँ पर क्यों रोका है। पुलिस इंस्पेक्टर लेडी को अपने सूटकेस को ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन जब पुलिस जैसे ही सूटकेस के ऊपर के कपड़े को हटाती है और जो कुछ वह देखती है वह हैरान हो जाती है। सो गाइस, आज मैं जो क्राइम की घटना आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो हाल ही की है। इसे आपने अभी अखबारों में या न्यूज में जरूर सुना होगा। दरअसल एक दिन एक पढ़ी लिखी हुई महिला गोवा में चेक इन करती है एक रूम में। वह उस रूम में जाकर रुकती है और फिर एक दिन रुकने के बाद थोड़ी ही देर बाद वह महिला वहां से निकलती है। उस महिला को बेंगलोर जाना था, तो वह होटल के स्टाफ को कहती है क्योंकि उसे बेंगलोर जाना है जल्दी, तो वह उसके लिए कैब को बुक कर दे। अब क्योंकि बेंगलोर जल्दी जाना था तो वह फ्लाइट से भी जा सकती थी, लेकिन वह महिला कैब से ही जाना चाह रही थी, इसलिए होटल का स्टाफ उस महिला के लिए कैब को बुक कर देता है। वही महिला जब होटल में आई हुई थी तब उसके पास बहुत ही कम सामान था, लेकिन जब वह जा रही थी तो उसके पास एक बैग था जो कि काफी ज्यादा भारी था। होटल स्टाफ इस चीज पर गौर नहीं करता है। वही महिला ने जैसे कहा था कि उसे जल्दी जाना है तो उन्होंने उसके लिए कैब को बुला लिया था। जब कैब आ जाती है, होटल स्टाफ उस महिला को इन्फॉर्म करता है कि मैम आप आ जाइए, आपकी कैब आ चुकी है। महिला जाकर कैब में बैठ जाती है और कैब के ड्राइवर को बोल देती है कि जाओ आप जाकर मेरा लगेज ले आओ। अब कैब ड्राइवर जाता है और उसके लगेज को लाकर डिक्की में रखने लगता है, लेकिन जब वह उस बैग को रख रहा था तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि जो बैग था वह काफी ज्यादा भारी था। कैब ड्राइवर को यहाँ शक होता है कि कहीं ये महिला शराब तो गोवा से नहीं ले जा रही, क्योंकि गोवा में शराब अन्य स्टेट की तुलना में सबसे कम लो प्राइस में मिलती है। हालांकि वह महिला इस पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और ड्राइवर भी इस बातों को इग्नोर कर देता है। अब ड्राइवर महिला को बिठाकर अब कार चला ही रहा था। उनका रास्ता सफर था बेंगलोर की तरफ। कैब ड्राइवर बेंगलोर की तरफ निकल पड़ता है कि तभी उसे एक फोन कॉल आता है और ये फोन कॉल था पुलिस का। अब आखिर कैब ड्राइवर को पुलिस का फोन कॉल क्यों आया और आखिर ये सब कौन सी क्या घटना घट रही है। वो महिला जो कि सुबह ही होटल में आई थी, अचानक से वह बेंगलोर क्यों जाने लगी। वही महिला जब होटल में आई हुई थी उसके पास बहुत ही कम सामान था, लेकिन जब वह जा रही है उसके पास इतना सारा और इतना भारी सामान कैसे आ गया, ये सब हम इस कहानी में आगे समझेंगे। एक महिला जिनका नाम है सूचना सेन, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई महिला हैं। अक्सर ये बेंगलोर में रहा करती हैं। ये एक कंपनी की सीईओ और फाउंडर हैं और ये इनकी कंपनी एआई रिलेटेड वर्क में अपनी सर्विसेज देती हैं। अब क्योंकि मुझे इनके ऊपर रिसर्च करना था तो सबसे बढ़िया माध्यम था इनके सोशल मीडिया अकाउंट में जाकर देखने का। तो मैं इनके इंस्टाग्राम पेज में जाता हूँ और मैंने इनके इंस्टाग्राम पेज को चेक किया है तो उसमें कई सारी आर्ट्स और पेंटिंग्स की पिक्चर्स थी, यानी कि ये महिला एक तरीके की आर्टिस्ट थी और आर्ट लवर थी। और तो और काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं। इन्होंने कोलकाता से एमएससी भी किया हुआ है और इनकी अपनी खुद की कंपनी भी है, जैसे कि आप इनके देख सकते हो कई सारे वीडियो क्लिप्स जहां पर ये अपनी कंपनी से रिलेटेड प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रही हैं। वहीं इन्होंने संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर रखा है। वो दिन था 6 जनवरी का, जिस दिन सूचना अपने घर से गोवा के लिए निकल जाती है। जब वह गोवा के लिए जा रही तब उसके साथ एक और इंसान था जो था उसका बेटा। अब 6 जनवरी के दिन सूचना गोवा पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वह होटल में एक रूम को बुक करती है। रूम को बुक करके वहां पर अपने बेटे के साथ स्टे करती है। वहीं 2 दिन बाद यानी कि 8 जनवरी को सूचना जल्दी से काउंटर में जाती है और वहां से चेकआउट करती है, जहां पर वह होटल वाले को बता दी है क्योंकि उसे जल्दी से बेंगलोर जाना है तो क्या वह प्लीज उसके लिए कैब बुक कर सकते हैं। जहाँ पर होटल स्टाफ से कहते कि ठीक है मैडम, हम आपको एयरपोर्ट भेज देते हैं, आप वहाँ पर फ्लाइट से बेंगलोर चले जाइए। पर सूचना यहाँ पर उन्हें साफ मना कर देती है। वो उन्हें बताती है कि वह फ्लाइट से नहीं जाना चाहती, क्या वह उसके लिए कैब बुक कर सकते हैं। जहाँ पर होटल स्टाफ उससे कहता है ठीक है मैडम, हम आपके लिए कैब बुक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर कैब आ जाती है, जहां पर होटल स्टाफ सूचना को इन्फॉर्म करते हैं कि मैडम आपकी कैब आ चुकी है, आप जा सकते हो। अब सूचना उस होटल से जा ही रही होती कि जो रिसेप्शनिस्ट था वो उससे सवाल करता है, मैडम आपका बेटा कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। जहाँ पर सूचना हड़बड़ाहट में उसे बोलती है, बेटा कौन सा बेटा, मैं तो यहाँ पर अकेली ही आई थी। सूचना चुपचाप से वहाँ से चली जाती है और जाकर कैब में बैठ जाती है। कैब में बैठकर कैब वाले को बोलती है, भैया आप जाकर के मेरे लगेज चला सकते हो। जहाँ पर कैब वाला जाता है और उसके लगेज को लाकर अपनी डिक्की में रखने लगता है। लेकिन जब बा उस लगेज को डिक्की में रख रहा था तब बा एक अजीब सी बात नोटिस करता है, क्योंकि उसका जो बैग था वह अमूमन लगेज से बहुत ज्यादा भारी था। जहाँ पर कैब वाला सूचना से पूछता है, मैडम क्या आप गोवा से शराब ले जा रहे हो।
दरअसल गोवा में शराब अन्य स्टेट की तुलना में ज्यादा सस्ती मिलती है, इसलिए गोवा से वह शराब ले जा रही होगी, इसलिए शायद उसने कैब को भी बुक किया होगा। ये ऐसा ड्राइवर सोच लेता है। वहीं सूचना जो कि उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। अब कैब वाला कार को स्टार्ट कर लेता है। वह अब अपने सफर में बेंगलोर की तरफ चल पड़ा था और तभी उसे एक फोन कॉल आता है। और ये फोन कॉल थी पुलिस की, जो उससे बोलता है, अच्छा बताओ तुम्हारी कैब में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 या फिर 3? जहाँ पर कैब वाला उसे बताता है दरअसल उसके कैब में तो केवल एक ही लड़की, एक ही लेडी बैठी हुई है। अब पुलिस वाला उससे सामने से पूछता है, क्या उसके पास कोई बच्चा है? जहाँ पर कैब वाला ड्राइवर उससे कहता है कि नहीं, उसके पास तो कोई बच्चा है ही नहीं। सामने से पुलिस कैब वाले से एक बार फिर से पूछती है, ठीक से बताओ क्या कैब में कोई बच्चा है? जहाँ पर कैब वाला बोलता है, नहीं सर, कैब में तो कोई बच्चा है ही नहीं। और क्या पता कि सच में कैब में बच्चा था या नहीं। अब कैब वाला पुलिस वालों की बात सुनकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो उनसे पूछता है, सर आप मुझसे आखिर सवाल क्यों कर रहे हो? क्यों ना आप इस पैसेंजर लेडी से ही सवाल कर लीजिए। अब कैब वाला ड्राइवर उस लेडी को फोन दे देता है, जहाँ पर पुलिस उस लेडी से सवाल करती है, लेडी तुम्हारा बच्चा कहाँ है? जब तुम होटल में आई थी तो तुम्हारे पास बच्चा था ना? जहाँ पर वो लेडी अब पुलिस वाले को बताता, तब वह लेडी पुलिस ऑफिसर को बोलती है, ओ मैं तो मैनेजमेंट को बताना ही भूल गई, वो बच्चा मेरा था और मैंने उसे अपने एक रिलेटिव के पास छोड़ दिया है। उस लेडी का ऐसा रिएक्शन था कि जैसे ये सब एक नॉर्मल सी घटना है और उसका बेटा उसके रिलेटिव के पास है। पर हकीकत तो कुछ और ही था, क्योंकि होटल में इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था। दरअसल जब वह लेडी चेकआउट करके होटल से बाहर निकली तो उसके होटल में कुछ क्लीनिंग वर्कर्स गए और जो कुछ जाकर उन्होंने देखा वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। उन वर्कर को वहाँ पर कई सारे खून के छींटे नजर आए। अब वर्कर्स को ऐसा लगा कि शायद हो सकता है इस लेडी को चोट लगी हो और ये खून के छींटे उसी के ही हो। वही लेडी बच्चे को लेकर झूठ भी बोल रही है। अब होटल स्टाफ सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है कि क्या लेडी सच में सही बोल रही है, और जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में देखा वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि असल में सच में वो लेडी उस होटल में अपने बच्चे के साथ में ही आई थी। लेकिन जब वह होटल से चेकआउट करती है तब उसके पास उसका बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, बल्कि उसके पास थे तो बड़े बड़े बैग्स जो देखने में भी काफी ज्यादा हैवी लग रहे थे। सवाल ये है कि आखिरकार बच्चा कहाँ गया? पर जब वे लोग रूम को क्लीन कर रहे थे तब लगातार खून के छींटे कई तरीके से बढ़ने लगे थे, जो कि हैरान कर देने वाले थे। और तो और लेडी जब होटल से बाहर निकली थी उसके पास उसका बच्चा भी नहीं था। ये सारी घटनाएं एक बहुत बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहे थे। दरअसल बच्चा था उसी सूटकेस के अंदर जिसे कि कैब ड्राइवर ने उठाकर डिक्की में रखा था, जो कि काफी ज्यादा भारी था और कैब ड्राइवर को भी इस पर शक हुआ था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि आखिर उस लेडी ने अपने बच्चे को क्यों मारा होगा और उस बच्चे का पिता कहाँ है। दरअसल जो लेडी थी और उसका हस्बैंड, इन दोनों के बीच डिवोर्स हो चुका था। इन दोनों के बीच काफी लंबा कोर्ट केस चला था और फिर उसके बाद उनका डिवोर्स होता है। पर अब क्योंकि इन दोनों का एक छोटा सा बच्चा भी था तो उस बच्चे की कस्टडी लेडी को मिल जाती है। पर इसी के साथ कोर्ट ने एक और ऑर्डर भी दिया था कि हफ्ते में एक बार बच्चा अपने फादर से मिल सकता है। पर हकीकत में जो लेडी थी वह ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उसके फादर से जाकर मिले। वहीं वो दिन भी करीब आने वाला था जहां पर वह बच्चा उसके फादर से मिलता, यानी कि उस दिन उसका पति उससे उसके बच्चे से आकर मिलता। वहीं इन्हीं दिनों वह लेडी कुआं में रुकी हुई थी, पर पता नहीं उस लेडी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। क्या शायद वह इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी कि उसका पति उसके बच्चे से आकर ना मिले, और यही सारी खुन्नस और ये सारी बातें उसके दिमाग पर हावी हो गई। वो इस तरीके से कि उसने अपने ही बेटे को मार डाला। यानी कि बस इतनी ही चीज कि वह लेडी नहीं चाहती कि एक बच्चा अपने बाप से मिले, और इस बात पर उसने अपने उस बच्चे की जान ले ली। अब इस घटना पर कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी विचार रखे हैं। कई सारे डॉक्टर्स ने जो कि स्पेशलिस्ट हैं मानसिक स्थिति और मनोविज्ञान के, उन्होंने बताया है, उन्होंने कई सारे इंटरव्यू दिए हैं न्यूज रिपोर्टर्स, न्यूज चैनल्स में, जहां पर उन्होंने बताया कि दरअसल वह लेडी अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस थी। वहीं कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो लेडी थी वह सेल्फ डिपेंडेंट इगोइस्टिक थी, यानी इस तरीके की लेडी जिसका कहना होता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वहीं उस लेडी को अपने पति से बहुत ज्यादा खुन्नस थी, और उसकी खुन्नस की हद इतनी ज्यादा थी कि उसके खुन्नस के आगे उसे अपने बच्चे का प्यार भी नजर नहीं आया। एक माँ होकर उसने अपने बच्चे को ही मार डाला। पर जैसा कि हम जानते हैं सच्चाई वास्तविकता और दिखावे से काफी ज्यादा अलग होती है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। वहीं जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं
वे अक्सर हमारी अच्छाई को ही देखते हैं, और वैसे भी किसी के मन की बात है किसी को क्या ही पता चलेगी। बाय द वे, बैक टू द स्टोरी गाइस, हमारी कहानी वहाँ पर चल रही थी जहाँ पर पुलिस वाले ने सुचेता से बात करी थी। अब पुलिस वाला फोन रख देता है और फोन रखने से पहले वह कैब ड्राइवर से कहता है, रुको थोड़ा वेट करो, हम तुम्हें दोबारा से कॉल करेंगे, जरा हम उस जगह पर जाकर चेक तो कर ले जहाँ पर लेडी ने बताया कि उसने उसके बेटे को वहाँ पर छोड़ा है। अब वो पुलिस उस जगह पर जाती है जहाँ पर सुचिता ने कहा था कि उसने उसके बेटे को छोड़ा है, और जब पुलिस उस जगह पर जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि दरअसल सुचिता ने तो गलत एड्रेस दिया था, गोवा में उसका कोई भी रिलेटिव नहीं रहता है। अब वो पुलिस कैब ड्राइवर को दोबारा से कॉल करती है, लेकिन इस बार पुलिस कैब ड्राइवर से हिंदी और इंग्लिश में बात ना करके वह उससे अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बात करती है। यहाँ पर शायद पुलिस का ये सोचना था कि अगर वे लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो सुचेता को उन पर शक नहीं होगा। अब पुलिस इंस्पेक्टर कैब वाले को बोलता है कि तुम जरा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पर तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे और वे लोग उस लेडी की वेरीफाई करेंगे, उसकी चेकिंग लेंगे। पुलिस कैब ड्राइवर को आश्वासन देती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं करा जाएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग पुलिस का नाम सुनकर डर जाते हैं, और पुलिस को भी यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कैब वाला डरकर भाग जाए, वरना सुचेता उनके हाथों से निकल जाएगी। वहीं जब मैंने कैब ड्राइवर के काफी सारे इंटरव्यू देखे तो मैंने उसे देखकर मुझे पता चला कि हाँ, सच में कैब ड्राइवर काफी ज्यादा समझदार था, वो यहाँ पर नहीं डरता है। यहाँ तक कि वह रिपोर्ट में बताता भी है कि कैसे पुलिस वालों ने उससे कहा था कि सारी जिम्मेदारी पुलिस वालों की होगी, उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ड्राइवर ठीक वैसा ही करता है जैसा कि पुलिस ने उससे कहा था। वह एक जगह पर अपनी कार रोक लेता है, वह यहाँ पर बहाना बनाता है कि मैम, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ पर उतर जाता। फिर वह उतर कर वहाँ पर किसी लोकल से पूछता, जहाँ पर जो लोकल आदमी था वो उसे बताता है कि हाँ, नजदीकी 600 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पर जाकर तुम अपना काम कर सकते हो। तो गाइस, जैसा कि लोकल्स ने उसे बताया था कि 600 मीटर की दूरी पर ही एक पुलिस स्टेशन है, तो वह ड्राइवर सीधे ही कार को उस पुलिस स्टेशन में ले जाता है और वहाँ पर खड़ी कर देता है। सुचेता उससे पूछती, क्या आखिर तुमने गाड़ी को यहाँ पर क्यों लाया? अब सूचना यहाँ पर ड्राइवर से सवाल करती है, आखिर तुमने कैब को यहाँ पर क्यों रोका है? जहाँ पर ड्राइवर उसे बताता है कि मैडम, जैसा कि भी आपने थोड़ी देर पहले देखा, मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेरिफिकेशन वाला काम करवाना है, आप थोड़ा यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर कैब ड्राइवर उतर कर सीधे पुलिस स्टेशन में चला जाता है। अब ड्राइवर उस पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करता है जिसने उसे होटल से कॉल किया था। वह उसे बातें करता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर उसे बोलता है कि तुम जिस भी थाने में गए हो वहाँ के इंस्पेक्टर से मेरी बात कराओ। अब ड्राइवर ऐसा ही करता है। अब वह इंस्पेक्टर थोड़ी देर उस थाने के इंस्पेक्टर से बात करता है, और इसके बाद ड्राइवर लौटता है दो पुलिस वालों के साथ सूचना के पास, जहाँ पर पुलिस वाले सूचना से कई सारे सवाल करते हैं और तो और उससे की तलाशी भी लेते हैं। अब बारी आती है लेडी के सूटकेस की चेकिंग की। अब वह पुलिस इंस्पेक्टर लेडी को अपने सूटकेस को ओपन करने के लिए कहता है। सुचेता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराती, वह यहाँ पर नॉर्मल से रिएक्ट करती है और सूटकेस को ओपन करके ऊपर के रखे हुए कपड़े को दिखाती है और कहती है, देख लो, यहाँ पर तो कपड़े ही रखे हैं। सूचना यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और ये एक नॉर्मल सी बात है, शायद जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर को कोई कंफ्यूजन हुआ हो। लेकिन जब पुलिस जैसे सूटकेस के ऊपर के कपड़े को हटाती है और जो कुछ वह देखती है, वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उस सूटकेस में थी उसके बच्चे की लाश। सूचना का बच्चा, जो कि अभी केवल 4 साल का ही था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ने ही मार दिया था। वहीं हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अभी तक सूचना एक नॉर्मल सा ही बिहेव कर रही थी, जैसे कि कोई बड़ी बात हुई ना हो। अब होता क्या है, सूचना को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसके आगे अब उस पे केस चलता है। अब आगे क्या होता है सूचना के साथ और उसे कौन सी सजा दी जाती है, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। सो गाइस, ये रही अब तक की सारी घटनाएं इस केस से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आज के इस केस में हमने देखा कि कैसे एक माँ, जिसे भगवान से ऊपर का दर्जा मिला है, उसी ने ही अपने एक मासूम से बच्चे को मार डाला, सिर्फ इस बात से खुन्नस के लिए क्योंकि वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी और उसका पति थोड़े दिन बाद उसके बेटे से मिलने वाला था। एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे को मार दिया और उसकी डेड बॉडी को
सूटकेस में कपड़ों के नीचे ढक कर वे बेंगलोर ले जाने की कोशिश कर रही थी उसे टैक्सी से। अब आखिर एक माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है, वो भी 4 साल का बच्चा। एक माँ जो कि अपने बच्चे की रक्षा के लिए भगवान से भी लड़ सकती है। कहा जाता है कि अक्सर दुनिया में हमने कुपुत्र सुना है लेकिन कभी कुमाता नहीं सुनी। पर एक ऐसी घटना जो कि हमारे दिमाग में कई सारे सवालों को खड़ा कर देती है कि क्या एक माँ कभी ऐसा भी कर सकती है, वो भी अपने 4 साल के बच्चे के साथ। वो बच्चा जिसे अभी सही गलत का ज्ञान भी नहीं है, वो बेचारा, वो जो अपनी माँ को अपने भगवान से भी ऊपर मानता है। उसकी माँ जो उसकी पूरी दुनिया ही थी, उसे क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था। सो गाइस, ये रही आज की क्राइम घटना। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके की करंट की क्राइम घटनाओं को इसी तरीके से डीपली एक्सप्लेन करता हूं इस चैनल पे, जहां पर आप वीडियोस को देखकर कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में सतर्क रहकर सुरक्षित पूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की अगली किसी क्राइम की घटना के साथ, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।